हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। आइए मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुपात का, ठीक है, रेशियो का, जो कि पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5th कंप्लीट किए, ठीक है। पार्ट 6 आज स्टार्ट करेंगे। और हम पहले भी बता चुके हैं कि टाइम एंड वर्क, रेशियो और परसेंटेज, ये 3 चैप्टर का खेल ही ना, लगभग 80% चैप्टर में इसी का खेल होता है, ठीक है ना। यदि आपका रेशियो और टाइम एंड वर्क और परसेंटेज 3 चैप्टर यदि आप अच्छा से ना कंप्लीट कर लेते हैं तो हर एक चैप्टर का आप 30 से 40% क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 चैप्टर अच्छा से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आज भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया पीछे वाला क्लास देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत कीमत 15,000 रुपया है, ठीक है, रुपया 15,000 है। यदि उनके कीमत का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती फर्नीचर का कीमत क्या है, ठीक है। हमसे पूछा गया सबसे सस्ता वाला, ठीक ना। तो आइए, कोई दिक्कत ना, प्यारा है। मान लिया कि एक है, ये दूसरा है और तीसरा है। रेशियो भी सेम दिया गया है, कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास है, ठीक है। आइए, इतना का रेशियो दिया गया, ठीक है। रेशियो फर्स्ट का मान 3 है, रेशियो सेकंड का मान 5 है और रेशियो थर्ड का मान 7 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से किसी का कोई दिक्कत न होना चाहिए। आगे देखिए, कहा गया कि 3 वस्तुओं का औसत कीमत 15,000 है, यानी कि 3 का औसत कीमत यदि 15,000 रुपया हो, ठीक है, तो टोटल कितना होगा। टोटल यानी कि एक का 15,000 है, ठीक है। लेकिन औसत पूछा गया, ठीक ना। तो औसत में तीनों का 15,000, यानी कि 15 इसका होगा तो 15 इसका होगा तो 15 इसका होगा, ठीक है। 15,000 रुपया प्रत्येक का है ना। तो 15,000 का रेशियो दिया गया है। तब वो टोटल यहाँ से निकाल दीजिए, 3 से आप गुना करिएगा तो 15,000 तीनों के शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आ गया 45,000 रुपया। अगर टोटल रुपया में 45,000 रुपया है, ठीक है, टोटल है 45,000 रुपया। तो हमसे पूछा गया सबसे सस्ती फर्नीचर, ठीक है, सबसे सस्ती। तो जिसका रेशियो में मान सबसे अधिक होगा वह सबसे महंगा वाला होगा, सबसे कम होगा सबसे सस्ता वाला होगा, ठीक है। तो एक का मान है अनुपात में 3 और दूसरा का मान है 5 और तीसरा का मान है 7। तो निश्चित है कि सबसे जिसका मान रेशियो कम होगा उसका वैल्यू भी सबसे कम होगा, वह सबसे कम रेट वाला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का मान है 3, यानी कि रेशियो 3 वाला जो है कि सबसे कम दाम का है, ठीक है। तो 3 से गुना कर देंगे और टोटल के जोड़ के नीचे भागा दे देंगे, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 7 15। अब 15 से भागा दे दीजिए इसको। तो 15 से काट दीजिएगा तो 3 टाइम्स, तो 3 पर आ गया 3 शून्य। पूछा गया है कि सबसे कम दाम वाला के टोटल क्या होगा। तो 3 × 3 यानी कि अपना
9,000 रुपया सबसे कम दाम वाला का हो जाएगा। ठीक है, यदि मिडिल का पूछता तो 3 से गुना कर देते 15,000 हो जाता। फर्स्ट क्लास और अच्छा वाला का पूछता तो साथ में करते 3 से गुना 21,000 हो जाता। जैसा करे वैसा, केवल कंसेप्ट से आप काम कीजिए। कंसेप्ट क्लियर है तो बाबू कहीं कुछ दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखेंगे। तो आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति न पाने वाला कितना विद्यार्थी? आइए प्यारा है, मान लिया कि एक विद्यालय में बॉय होगा कि बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, जिसमें से 3:2 दिया गया है। ठीक है, 3:2, यानी कि लड़का 3 है तो लड़की 2 है। यदि लड़की हम 20 करेंगे तो लड़का 30 करेंगे। ठीक है, दोनों में एक एक शून्य बैठाएंगे तो इससे अनुपात में कोई भी फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, सेम रह जाएगा। दोनों में शून्य बैठा दिए। आइए अब आगे कह रहा है कि यदि 20% लड़के, यानी कि 20% लड़का, टोटल लड़का बना दिए हम 30, तो इसका कर दिए 20% लड़का। ठीक है, अब परसेंटेज के बाटा में 100, 20% लड़का हो गया। आगे तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि लड़की को भी, टोटल लड़के मान लिए 20, तो इसका भी 25% छात्रवृत्ति मिल रहा है। ठीक है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले के कितने विद्यार्थी? ठीक है, तो ये तो हम निकाल रहे हैं पाने वाले पर। ठीक है, जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति पा रहा है उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 25 चौका 100 और 4 5 20, यानी कि 5 लड़की आ गया। तो 1 शून्य से 1 शून्य, सब शून्य कट गया चारों, तो 3 दूना के 6, यानी कि लड़का 6 लड़का जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो लड़की 5 प्राप्त करती है। ठीक है, आइए, यानी कि 6 लड़का को तो 5 लड़की को। तो पूछा गया कि न पाने वाले कितना विद्यार्थी है? ठीक है ना, न पाने वाले को तो टोटल विद्यार्थी है 50 लिख दिए बटा में। ठीक है, टोटल हो गया नीचा वाला। और न पा रहा है कितना? यदि टोटल 50 में से 11 का मिल रहा होगा, ठीक है, तो बचेगा कितना? तो 50 - 11 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 39 को नहीं मिला। ठीक है, अब परसेंटेज है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, टोटल विद्यार्थी था 50, जिसमें से 11 विद्यार्थी के नहीं मिला छात्रवृत्ति, सॉरी 11 का मिला और 39 का नहीं मिला। तो जो न मिला सो ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में? तो टोटल का। ठीक है, 30 + 20 का ऐड किए 50, है ना। बस अपना परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 50 दूना का 100, 39 दूना 78, यानी कि 78% जो विद्यार्थी है उसको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक ना, तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था प्यारा। आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बन जाएगा, ट्राई कीजिएगा। ऐसे जब परसेंटेज जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय हम 100% पूरा सब क्लियर करेंगे, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। आइए, तो लड़का और लड़की दोनों मान लिए, ठीक है। तो मानिए लड़का का 10%, यानी कि बी का 10% यानी कि 10/100 बराबर लड़की का 1/4 भाग में, जी है लड़की तो जी मान लिए का 1/4 भाग, दोनों बराबर है, ठीक है। तो काट दीजिए, 0 से 0, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, सीधा ले लीजिए क्रॉस गुना, यानी कि 2b बराबर 5g, यानी कि 2 लड़का बराबर 5 लड़की, तो अनुपात में चेंज हो जाएगा। तो b के इधर रहने दीजिए और g को इधर ले आइए, ठीक है। तो यानी कि b/g बराबर 5 का इधर ही छोड़ देते हैं, तो 5/2, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 5:2 ही अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था, प्यारा था, लेकिन रेशियो में सभी का पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है। और आज जो क्वेश्चन ना पढ़िएगा, इसके बाद कभी भी आपको जो सिक्का वाला होगा, ठीक है ना, तो वह क्वेश्चन सब पूरा क्लियर हो जाएगा। रुपया वाला जो क्वेश्चन आता है बार बार, आइए उसको बाद में चर्चा करते हैं, पहले उसी को स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इसके बाद और अच्छे क्वेश्चन, आज जितना भी क्वेश्चन है टोटल अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, सभी हाई लेवल का क्वेश्चन है। आइए कि एक परीक्षा में विजय ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किया। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी व गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक परीक्षा है, इसमें बोला गया कि अंग्रेजी है और साइंस है और गणित है, मैथ है, ठीक है। आइए, ई से अंग्रेजी लिख दिए, एस से साइंस, तो एम से मैथ, तीनों का योग 100, कुल प्राप्तांक 180, यानी कि तीनों का जो योग होगा वो 180 है, ठीक है। तीनों का योग 180 होगा, ठीक है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पूछा गया कि यदि अंग्रेजी व गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, अंग्रेजी और गणित में, अच्छा, अंग्रेजी और गणित में, आज इसको यहाँ एम कर देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी और गणित कर देते हैं, अंग्रेजी और गणित में, तो यहाँ साइंस कर देते हैं, ठीक है। इससे अपना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी और गणित का रेशियो दिया हुआ है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे कहीं भी आप लिखिएगा कोई फर्क ना पड़ेगा।
तो अंग्रेजी व गणित में प्राप्तांकों का अनुपात, यानी कि इंग्लिश में यदि अनुपात 2 है तो वो गणित में 3 है। ठीक है, तो साइंस में कुछ होगा। एक बात और कि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक है। अंग्रेजी में जो भी अंक है कोई विज्ञान से दुगना है। तो इसको मान लेते हैं यदि हम x, आइए इसको x मान लेते हैं, तो ये हो गया 2x, तो ये हो गया 3x। कोई दिक्कत ना होना चाहिए यहाँ तक किसी का, क्योंकि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना है। तो यदि 1x है तो इसको 2x कर दिए, ठीक है, या x ना भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कि यदि इसका 1 है तो इसका 2 है, और अंग्रेजी व गणित का 2:3 है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, सभी को योग 180 है, यानी कि 2x + 3x + x बराबर 180। 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180। तो x बराबर 30। पूछा क्या गया है विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान का हम x माने, तो x बराबर हमारा 30 है। x बराबर 30 आ गया, तो यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन था। और अब जो भी स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीका है सिक्का वाला कि नोटों की संख्या वाला, ठीक ना, कि क्वेश्चन के लिए बहुत भी है ना, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा लेवल का है। आइए तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा है, ठीक ना, जैसे एग्जाम के लिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन हर हाल में आपको बनाने आनी चाहिए। यदि आती है तो अच्छा है, ना आती है तो आज आप सीख लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन दिया गया है कि ₹1 50 पैसा तथा 25 पैसा के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, यानी कि एक है ₹1 का और 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। ठीक है, इतना क्या नहीं कि नोट है, एक 50 पैसा का नोट है, एक 25 पैसा का नोट है और एक ₹1 का है, यानी कि बोला जाए सिक्का। ठीक है, एक चमन्नी है तो एक अठन्नी है तो एक सिक्का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। पैसों के टोटल 378 सिक्का दिया गया। ठीक है, 378 जो है 378 ये सिक्का की संख्या है। ठीक ना, सिक्का की संख्या है। आगे देखिए, इनका अनुपात है, जो एक का जो सिक्का है यह 13 का अनुपात में है और 50 पैसा का 11 का अनुपात में है। सोजा लिखते हैं, और 25 पैसा का है 7 के अनुपात में। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 13 जो दिया है ये रुपया में, ये सभी का वैल्यू है। ठीक ना, ₹1 का है, 50 पैसा का, 25 पैसा का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये 7 रुपये जो 7 जो है ये ₹7 जो ₹7 का जो सिक्का है, ठीक है ना, जो 7 रुपया है वह चमन्नी में होगा, जितना भी चमन्नी हो वह ₹7 है, और 50 पैसा का जो ₹11 या जितना भी अठन्नी होगा वो सभी मिलाकर यानी कि ₹11 और सभी चमन्नी को मिलाकर ₹7। ठीक है, और सभी सिक्का तो एक सिक्का तो ₹1 का होगा, तो ये टोटल 13 सिक्का है। क्लियर है कि जो भी चमन्नी का जो टोटल जो 25 पैसा का सिक्का है उस सभी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इस सभी का
वैल्यू दिया हुआ, ठीक ना, सभी का वैल्यू है, वैल्यू दिया हुआ है 7 रुपया, ठीक है, सभी का वैल्यू है, ठीक है ना। तो यानी कि जो 7 रुपया का टोटल वैल्यू जो है, सॉरी, जो 25 पैसा का टोटल सिक्का है सभी मिलाकर 7 रुपया है, और 50 पैसा का जो टोटल सिक्का है, टोटल जो 50 पैसा सिक्का है वो सभी मिलाकर 22 रुपया 11 रुपया है, और 1 रुपया का टोटल सिक्का 13 है, ठीक है ना। तो आइए आगे देखिए, तो टोटल 7 रुपया है, तो 1 रुपया में 4 25 पैसा होगा, तो 7 रुपया में कितना होगा, तो 4 से गुना कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी कि 28 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपया में 2 सिक्का होगा 50 पैसा का, लेकिन टोटल हमको 11 रुपया है, तो इसमें 2 से मल्टीपल करना होगा, यानी कि 50 पैसा का 22 सिक्का होगा, तभी तो 11 रुपया होगा। और अब बच गया 13 रुपया का, तो 13 रुपया का तो केवल एक ही सिक्का होगा, ठीक है ना। 1 रुपया का 1 सिक्का, तो 13 रुपया का 13 सिक्का, इस 1 से गुना करने से कोई फर्क ना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 7 25 पैसा का 28 सिक्का है टोटल, और 50 पैसा का 22 सिक्का है, और 13 रुपया का एक एक करके 13 सिक्का है, ठीक है। ये सभी वैल्यू दिया हुआ था, 1 रुपया का 13 था, 50 पैसा का 11 था, और 7 रुपया, सॉरी 25 पैसा का 7 था। आइए, तो पूछा गया टोटल 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसा का टोटल 22 सिक्का निकल गया, हमको सिक्का बराबर सिक्का करना है, ठीक है, सिक्का का मान निकालना था। सभी का जोड़ दीजिए, तो 28 और 22 50 और 13, यानी कि 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 छक काट दीजिए, 3 छक 18 के 8, अच्छा 36 तक 37, यानी कि 6 टाइम्स कट जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 22 गुना 6 बराबर 132, 22 छक 32 से। तो ऑप्शन नंबर 2, केवल एक बार था समझने का है, ऐसा 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लैंग्वेज है कि बोलने में भी घबरा जाते खुद हम ही, ठीक ना, तो एक्सप्रेशन करना भी हमको मुश्किल हो रहा है। आइए कोशिश करेंगे इस बार क्या और अच्छा हो, कि एक थैली में 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्का है, ठीक ना। इन सिक्कों का मूल्य 5 रुपया, 4 रुपया और 1 रुपया के अनुपात में है। 3 सिक्कों की संख्या होगा, क्रमशः दिया हुआ अनुपात में सभी का मान निकालना है इस बार, ठीक ना, तीनों का मान निकालना है। आइए मान लिया जाए कि 1 रुपया का है और 50 पैसा का है और 25 पैसा का है, ठीक है। टोटल हम नोट के मान लिए कि कुछ होगा 1 रुपया का, कुछ 50 पैसा का और कुछ 25 पैसा के, ठीक है। आगे देखिए, इन सिक्कों का मूल्य दिया हुआ, ठीक है। 1 रुपया का जो है वो 5 है अनुपात में, और 50 पैसा का है और 4 है, और 25 पैसा का 1 है, ठीक है ना। तो सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, मूल्य माने बोले तो जो इसका वैल्यू होता है, ठीक ना, इसका वैल्यू दिया हुआ कि 50 पैसा का जो भी होगा सिक्का वो 4 रुपया है, और 25 पैसा का जो भी सिक्का है उसका मान वैल्यू 1 रुपया होगा, और 1 रुपया का जितना भी सिक्का होगा उसका मान 5 रुपया होगा, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है।
हमको सिक्का की संख्या निकालना है। जब टोटल हमको भैया सिक्का दिया हुआ, टोटल सिक्का दिया हुआ है 340, तो आप सभी को ऐसा कीजिए कि सिक्का में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो सिक्का में कन्वर्ट पूछे, यदि पूछेगा आपसे कोई सी भी आदमी कि 1 रुपया बराबर कितना सिक्का, ठीक है, 1 रुपया बराबर कितना होगा सिक्का, 25 पैसा का, तो इसमें आप 4 से गुना कीजिएगा, यही ना पूछेगा 1 रुपया बराबर कितना होगा 25 पैसे का सिक्का, तो 4 से गुना कीजिएगा यानी कि 4 होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर दिया हुआ है 1 रुपया का मान दिया हुआ, अगर टोटल 1 रुपया का वैल्यू है तो उसमें कितना होगा 25 पैसा का सिक्का, ठीक है। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो यानी कि 4 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ अनुपात दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अब 50 पैसा का सिक्का जो है उसका वैल्यू उसका 4 रुपया, ठीक है, 50 पैसा का सिक्का है, लेकिन इसका वैल्यू दिया हुआ कि टोटल 4 रुपया होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 50 पैसा बराबर यानी कि एक सिक्का होगा 1 रुपया होगा, तो हमको दिया हुआ 4 रुपया, यानी कि 4 रुपया को यदि हम, ठीक है, 50 पैसा का निकालना है, यदि इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 रुपया, यदि 1 रुपया बराबर 2 सिक्का होगा 50 पैसा का, तो 4 रुपया बराबर 2 होगा, 4 रुपया बराबर यानी कि 2 50 पैसा का सिक्का, सॉरी 4 रुपया में 2 से गुना करेंगे तो 50 पैसा सिक्का निकल जाएगा, तो 4 दूना का 8, यानी 50 पैसा का सिक्का की संख्या 8 निकल गया, ठीक। तो 25 पैसा का टोटल 4 सिक्का होगा और 50 पैसा का टोटल 8 सिक्का होगा। अब बच गया 5 रुपया का, तो 1 रुपया का यदि 1 सिक्का होगा तो 5 रुपया का टोटल 5 सिक्का होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 सिक्का, ये क्योंकि इसमें तो क्लियर है कि 1 रुपया का 1 सिक्का तो 5 रुपया के 5 सिक्का, केवल इसका और इसका मान हमको निकालना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि 1 रुपया का टोटल जो वैल्यू था वो 4 सिक्का होगा 25 पैसा का, और 4 रुपया जो टोटल वैल्यू था या 8 सिक्का होगा 50 पैसा का, और 5 रुपया है तो केवल 1 रुपया का 5 रुपया होगा, ठीक है। अब इससे हम सिक्का के मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 4 9 8 17, यानी कि टोटल इसको जोड़ दिए हम तो 17 आ गया, या इसको x कर सकते हैं, ऐसा भी आप x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x बराबर मान लिया हम कि x बराबर आ गया, x बराबर हमको इतना आ गया, सभी का जोड़ दिए तो 17 दूना 34 20, यानी कि x बराबर 20 आ गया। तब सभी में मान रख दीजिए, x का मान आ गया हमारा 20, तो इसमें 20 से गुना कर दीजिए, इसमें सभी में 20 से गुना कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया 20 पचे 100, 20 अठे 60 से, और 20 चौका 80, ये अपना फाइनल अनुपात आ गया। केवल जो भी थोड़ा कठिन है इसका कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, जो कन्वर्ट करने के लिए आप ना सीख जाइएगा, तो कुछ नहीं सीख ही जाइएगा, ये 100% गारंटी है कि आप 2-4 बार इसको ना ट्राई कीजिए, आप सीख जाइएगा, कोई हार्ड नहीं है, इजी है। केवल एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई 1 रुपया है तो में कितना चमन्नी होगा, तो 4 गो, 4 रुपया है तो कितना ठन्नी होगा, तो 8 गो, बस वही तो किए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे, आइए। और आज गारंटी कि आज आपको हम सिक्का वाला मैथ सिखा के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। केवल आप अंत तक बने हुए रहिए, आपके लिए बहुत हम क्वेश्चन इस टाइप का लाए हैं कि आप 100% सीख जाइएगा। आइए कि एक थैला में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के
1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपया, इस बार भैया रुपया दिया गया है, ठीक है, पहले सिक्का दिया हुआ था, इस बार रुपया दिया हुआ है, तो इसमें 5 पैसा के कितने सिक्का होगा। ठीक है, आइए, डरना नहीं है, केवल अपना अब कंसेप्ट पर काम कीजिएगा तो कभी आपको डरने का जरूरी हमारे हिसाब से ना पड़ेगा। ठीक ना, रटा हुआ रटिएगा तो फिर आप उसमें मिस कर सकते हैं, लेकिन जब कंसेप्ट पर काम करिएगा तो कभी काम गड़बड़ ना होगा। ठीक ना, तो एक मान लिया कि 25 पैसा है, 10 पैसा है और 5 पैसा है, का अनुपात दिया गया है 1:2 और 3 अनुपात में दिया गया है। अब कुल रुपया दिया हुआ है 30, ये हमारा कुल टोटल रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया गया है 1:2 और 3 अनुपात में। ठीक है, यानी कि 25 पैसा का जो सिक्का होगा वो 1 होगा। ठीक है, 25 पैसा का 1 सिक्का है, तो 10 पैसा का 2 सिक्का है, तो 5 पैसा का 3 सिक्का है। ठीक है, यानी क्या क्लियर कि यहाँ सभी, और पहले से रुपया में था, ये सभी पैसा है। ठीक है, सभी पैसे में है, सभी पैसे में है। ठीक ना, यहाँ रुपया में कोई भी नहीं है, तो सभी पैसा के मान है। यदि एक चमन्नी होगा, एक 25 पैसा का 1 सिक्का, हमसे पूछा गया कि 5 पैसा का कितना सिक्का होगा। ठीक है, तो 25 पैसा का 1 सिक्का, तो 5 पैसा का कितना सिक्का होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब जो एक 25 पैसा का सिक्का है उसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, तो यानी कि 5 को आ जाएगा ये 5 पैसा का सिक्का। ठीक है, 25 पैसा का 1 सिक्का, तो 5 पैसा का 5 सिक्का। ठीक है, आइए, अब 10 पैसा का 2 सिक्का है, तो 5 पैसा का कितना होगा, यानी कि 10 दूना का 20, 10 पैसा का 2 सिक्का, तो टोटल 20 पैसा है। तो इसको 5 पैसा हम कन्वर्ट करेंगे हम, तो 5 से इसमें हम गुना कर देंगे, सॉरी 5 पैसा कन्वर्ट करना है, तो 1 10 पैसा बराबर 2 होगा 5-5 का नोट। ठीक है, 5-5 पैसा का 2 नोट होगा, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 4 हो गया, कि टोटल 10 पैसा का 2 नोट, तो 5-5 पैसा का 4 नोट। ठीक है, आगे देखिए, ये तो ऑलरेडी जो 5 पैसा का 3 नोट है, तो हमको 5 पैसा में पूछा गया है, इसको कुछ ना करेंगे हम, 3 का 3 में ही छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, इसलिए हम 1 से गुना नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए भैया हमारा रुपया में है, 30 रुपया है, तो इसको 5 पैसा में चेंज करना है। ठीक है, तो 30 में रुपया में यदि है ना 1 रुपया बराबर 20 पैसा, तो 30 रुपया में यदि 20 पैसा से गुना कर देंगे, यानी कि 5 पैसा से 1 रुपया बराबर 20 गो जो पैसा होगा यह 5-5 पैसा का होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा 5-5 पैसा करके जोड़िएगा, तो 20 गो जोड़िएगा तो हमारा 100 पैसा होगा। ठीक है ना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो हमारा पूछा गया है कि 30 रुपया बराबर कितना 20 पैसा का सिक्का होगा। ठीक है, तो इसमें हम 20 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, अब हमारा ये सभी 5-5 पैसा का सिक्का हो गया। ठीक है, तो पूछा गया कि हमसे कि 5 पैसा का कितना सिक्का है, तो 5 पैसा का सिक्का हमारा 3 का अनुपात में है, 3 से गुना कर देंगे। अब इससे हमारा जो भी निकलेगा सभी 5 पैसा का सिक्का निकलेगा। ठीक है, और टोटल का जोड़ के बाटा में भाग दे देंगे, तो 5 और 4 9 और 9 और 3 12। ठीक है, तो काट दीजिए, 3 चौका 12, इसे इधर लिख देते हैं, 3 चौका 12 और 4 पचे 20, तो बच गया कितना 30 गुना
5 बच गया अपना, तो 30 बचेगा 150, यानी कि 150 सिक्का जो है वो 5-5 पैसा का है, ठीक है ना। तब जाकर टोटल 30 रुपया होगा, और इसमें गुना कर देंगे हम। 10 पैसा का पूछता तो 4 में गुना करते, 5 पैसा का पूछता तो 25 पैसा का 5 में गुना करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सबसे आपका थोड़ा सा जो भी कष्ट है हार्ड है, यानी कि चेंज करना, ठीक ना। तो सीधा रखिएगा 5 रुपया होगा, 5 यानी कि 5 रुपया होगा, तो पूछेगा कि 50 पैसा का इसमें कितना नोट होगा, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 10 गो जो नोट हो जाएगा 50-50 पैसा का हो जाएगा सिक्का, तब हमारा 5 रुपया आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, केवल इसमें थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा तो कोई टेंशन ना होगा। इस तरह से हम भी और आपको क्वेश्चन करवाएंगे, अब पूरा विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन और प्यारा है, क्या कि रुपया 1 है और 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का का मूल का टोटल योग 210 रुपया है, ठीक है। जो क्रमशः अनुपात 5 में है, 6 और 8 के अनुपात में है। तो 1 रुपया वाले सिक्का की संख्या पूछा गया है, ठीक है ना। जो भी नोट है, जो 1 रुपया के कुछ है और कुछ 50 पैसा का है और कुछ 25 पैसा का है, ठीक है ना। क्लियर है। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। इसका वैल्यू संख्या दिया गया जो कि 1 रुपया का सिक्का टोटल 5 गो है, जो भी 1 रुपया का सिक्का जो टोटल 5 है, और 50 पैसा का जो टोटल सिक्का है वह 6 है, 50 पैसा का टोटल सिक्का 6 है, और 25 पैसा का टोटल सिक्का 8 है, ठीक है ना। और टोटल सिक्का हमको टोटल रुपया दिया हुआ है 210, यानी कि टोटल जो 210 सभी का वैल्यू 210 रुपया है, ठीक है ना। जिसमें 25 पैसा के 8 सिक्का शामिल है, 50 पैसा का 6 सिक्का शामिल है अनुपात में, और 1 रुपया का 5 सिक्का भी अनुपात में शामिल है, ठीक है ना। यानी कि 5, 6, 8 के अनुपात में। तो पूछा गया हमसे कि 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या क्या होगा। ये टोटल तो यहाँ रुपया में है, ठीक है, 210 रुपया है, तो हमको सभी को आपको चेंज करना होगा। इस बार रुपया में पहले क्या था कि हमेशा पैसा में था, रुपया में था तो पैसा कन्वर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा में दिया हुआ है तो आप रुपया में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। तो आइए, तो यानी कि 25 पैसा का 8 सिक्का, 25 पैसा का 8 सिक्का, तो रुपया में क्या कीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो रुपया में होगा। जैसे बोला जाए कि 25 पैसा का हमारे पास 16 सिक्का है, तो रुपया कितना में होगा। रुपया में बदलने के लिए 4 से इसको हम भागा देंगे, ठीक है, यानी कि 4 रुपया होगा, यानी कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 25 पैसा का 4 सिक्का मिलाएंगे तो 100 पैसा होगा, तो 1 रुपया होगा, ठीक है। तो 25 पैसा का हमारा 8 को सिक्का यानी कि 200 है, यानी कि 2 रुपया होगा। तो रुपया बदल चेंज करेंगे तो 8 सिक्का 25 पैसा का 8 सिक्का बराबर 2 रुपया। आगे देखिए, 50 पैसा का 6 सिक्का है, इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 3 रुपया। यदि 6 सिक्का है 50 पैसा का तो टोटल मान आ जाएगा 3 रुपया, और 5 रुपया एक एक रुपया का 5 सिक्का है, तो इसका मान तो 5 रुपया रहेगा, नो चेंज होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि 5 रुपया का टोटल सिक्का कितना होगा। टोटल सिक्का 5 रुपया के 5 है यहाँ पर, तो हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, और सभी को जोड़कर भागा दे देंगे। तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 से आप इसको भागा दे दीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो 0 से 0 कटेगा,
तो 21 पचे 75 से, यानी कि 105 जो आएगा अपना आंसर आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सभी को रुपया में चेंज करना था, इसलिए रुपया में चेंज कर दिए। या तो इसका सिंपल तरीका ऐसा भी कर सकते थे आप, 8 चमन्नी है, इसमें 4 से भागा, चूँकि 4 चमन्नी बराबर 1 रुपया, 8 हो 50 पैसा सिक्का था, तो 2 से भागा दे दीजिएगा, इसमें 1 से दीजिएगा, कोई फर्क ना पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। तो क्लियर आपको ये होना चाहिए कि भैया कि कितना चमन्नी बराबर 1 रुपया होता है, कितना अठन्नी बराबर 1 रुपया होता है, कितना ना 10 पैसा का नोट है तो 1 रुपया होगा। सिंपल सी बात है। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी का मालूम है कि 20 पैसा का रहेगा 20 नोट तो 1 रुपया होगा, 10 पैसा का रहेगा 10 नोट तो 1 रुपया होगा, 5 पैसा का रहेगा 5 नोट तो 1 रुपया होगा, 25 पैसा का रहेगा 4 नोट तो 1 रुपया होगा। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड नहीं है। केवल आप तो ट्राई कीजिएगा 2-3 बार, 100% बनेगा। ठीक है ना। आइए तो आइए अगला क्वेश्चन है। और यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन मेरा प्रिंट नहीं है मालूम है, लेकिन आपको जो लिखावट में जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन का क्वालिटी में किसी से कम नहीं है। ठीक है। जो भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक ना। और इससे हार्ड क्वेश्चन कभी भी सिक्का वाला आपसे कहीं भी ना पूछेगा, चाहे एग्जाम जो भी हो, रेलवे का हो, बैंक हो, एसएससी हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, कुछ भी हो, इससे हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक ना। जितना लेवल हम आज करवा रहे हैं आपको, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कृपया लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बनाने में भी बहुत मेहनत पड़ता है। ठीक ना। हम चाहते हैं कि आपके लिए जितना अच्छा क्वेश्चन हो हम लेकर आइए आपके सामने। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं काम के कि एक डिब्बा में 56 रुपया है। ठीक है। जो डिब्बा है उसमें 56 रुपया है। आगे देखिए, कहा गया कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो उस डिब्बा में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? केवल शब्द में लिखा गया है, इससे आप डरिए नहीं। कृपया एक बार पढ़ लिए, ठीक है, दोबारा फिर इसको रीडिंग कीजिए, एकदम इजी में समझ में आएगा। ठीक है। साफ साफ कि एक डिब्बा में 56 रुपया है। आइए टोटल रुपया 56 क्लियर हो गया, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है। यानी कि 1 रुपया का सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है। जो भी टोटल 56 रुपया है। ठीक है। टोटल 56 रुपया है, इसमें सभी में शामिल है। ठीक है ना। आगे देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी। अच्छा, 50 पैसा का जो सिक्कों की संख्या है वह 25 पैसा के सिक्कों की संख्या से दुगनी, यानी कि 25 के हम 1 मानेंगे तो 50 वाला के हम 2 मानेंगे, चूँकि अनुपात में डबल हो जाएगा। ठीक है। दुगुनी। आगे देखिए, तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। जो है 50 पैसा का सिक्का है वह 1 रुपया से 4 गुनी है, यानी कि 1 रुपया का यदि 1 सिक्का होगा, ठीक है, तो 50 पैसा का 4 सिक्का होगा, दुगनी है, और 25 पैसा से डबल है तो 25 पैसा का 2 सिक्का होगा। यही हमारा क्लियर आ गया कि 50 पैसा का सिक्का जो 25 पैसा का दुगनी है और 1 रुपया के सिक्का है उससे 4 गुनी है। ठीक है। तो 2, 4, 1 के अनुपात बन गया हमारा। आगे देखिए, तो पूछा गया कि उस डिब्बा में 50 पैसे के ना कितने सिक्के हैं। टोटल 50 पैसा पूछा गया। भैया हमारा
ये 56 जो है हमारा टोटल रुपया है, तो पूछा गया है 50 पैसा में, तो इसको भी रुपया में चेंज करने के लिए आप 2 से गुना कीजिए। चूँकि 2 का 50 पैसा का सिक्का बराबर 1 रुपया होगा, इसलिए सभी को अब सिक्का में चेंज हो गया। ठीक है, 56 के डबल कर दिए, सभी सिक्का बन गया। आइए अब इसका भी सभी का आपको 50 पैसे में चेंज करना होगा। ठीक है ना, जो जाती एक होना चाहिए, तो रुपया में, नहीं तो पैसा में। तो हमको इससे पूछा गया है पैसा में, 50 पैसा में। ठीक है, तो 50 पैसा में चेंज करिए कि 2 25 पैसा का 2 सिक्का, तो टोटल हो जाएगा 1 सिक्का। ठीक है, 25 पैसा का 2 सिक्का, तो 50 पैसा बराबर आ जाएगा, इतना बराबर 50 पैसा लिखेंगे। ठीक है, तो 1 सिक्का आ जाएगा, 50 पैसा आ गया। आइए, तो 50 पैसा पूछा गया था ऑलरेडी, 50 के 4 सिक्का है, 50 पैसा का। टेंशन खत्म है यहाँ पर तो कोई टेंशन ना होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर 1 रुपया का सिक्का है। ठीक है, तो 50 पैसा का कितना सिक्का बनेगा, इसमें 2 से भागा देंगे, क्योंकि 2 50 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, इसलिए हमको 50 पैसा में चेंज कर दिए हम कि 50 पैसा का 2 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा, और 50 पैसा के तो ऑलरेडी 4 दिया हुआ था, और 25 पैसा का 2 सिक्का था, इसलिए उसको हम 50 पैसा में चेंज किए हम, तो 1 सिक्का हो गया। तो पूछा गया 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसा के रेशियो में 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे, और बाटा में सभी 50 पैसा का सिक्का जोड़कर भागा दे देंगे, तो 2 और 4 6 और 1 7, टोटल 7 आ गया। 7 से शुरू कर दीजिए, 7 8 56, यानी कि 8 गुना 2 गुना 4 बराबर 8 दूना 16 चौका 64, अपना आंसर 64 आ जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। वो इतना प्यार से समझा रहे हैं कि आपको हम समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन रिवीजन कृपया जरूर कीजिएगा, बिना रिवीजन का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आइए, तो आइए, और आज का सबसे ठीक है VVI क्वेश्चन है। आइए, कि एक थैला में 50 पैसे, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। ठीक है, जो 5:9:4 के अनुपात में है, और कुल राशि जो है कि 206 रुपया है। ठीक है ना, पूछा गया हमसे कि टोटल सिक्का की कुल संख्या क्या है। आइए, एक 50 पैसा का है, और 25 पैसा का है। ठीक है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का है। ठीक है, तो 50 पैसा का है, उसको रेशियो में मान 5 है। 25 पैसा का है, उसका रेशियो 9 का है, और 10 पैसा का जो है उसका रेशियो 4 का है। ठीक है, 4 का रेशियो है, और टोटल जो रुपया का जो वैल्यू दिया हुआ है 206 रुपया, इसमें 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, और 10 पैसा का सिक्का है, लेकिन टोटल उसका वैल्यू दिया हुआ सभी का मान है 206 रुपया है। ठीक है ना, तो पूछा गया कि सिक्का कितना होगा। आइए, तो हम लिख सकते हैं कि सिक्का, तो सिक्का में चेंज करते हैं रुपया में, चूँकि रुपया बराबर रुपया करेंगे, तो 50 पैसा का 5 सिक्का है। ठीक है, इसको रुपया में बदलेंगे हम, तो 2 से भागा कर देंगे तो रुपया में आ जाएगा, यानी कि 2.5 रुपया आ गया। 25 पैसा का 9 सिक्का है, तो रुपया में बदलेंगे तो 4 से भागा दे देंगे, तभी तो आएगा 2 रुपया 25 पैसा। ठीक है, अब हमारा ये 10 पैसा का 4 सिक्का है, तो रुपया में बदलेंगे तो 10 से भागा देंगे, यानी 40 पैसा का 10.4 लिखेंगे। ठीक है,
ये सभी का मान रुपया में आ गया, ठीक ना। कि 5/2 रुपया है, 9/4 रुपया है, 4/10 रुपया है। या तो चाहिएगा सभी में आप x लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए सभी का एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम है 2, 4 और 10 का एलसीएम अपना 20 आ गया, ठीक है। ये सब एक्स लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, आपको समझने में इजी आ जाएगा, इसलिए हम एक्स लगा दिए। तो 10 दूना के 20, 10 पचे 50, 50 एक्स आ गया, प्लस 4 पचे 20, तो 9 पचे 45, प्लस 10 दूना 20, तो 4 दूना 8 एक्स आ गया, इतना बराबर 206 रुपया है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस गुना ले लीजिए, हाँ क्लियर। सभी को जोड़ देंगे यहाँ से हम कि 50 और 45, 95 और 500 और 3, 103, यानी कि 103x बटा 20 बराबर 206/1, ठीक है। इधर यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे हम, तो आ गया यहाँ से 206 गुना 20 और बटा में 103। यहाँ x बराबर, x का मान निकालना है, इसे कट गया 2 टाइम्स, x बराबर आ गया 40, ठीक है। x बराबर 40। तो टोटल सिक्का कितना है, सिक्का तो ये 5 का अनुपात है, 9 का अनुपात है और 4 का है, ठीक है। तो 5 और 4 9, सॉरी 5 और 4 9 और 9 18 है, टोटल हमारा रेशियो 18 का है, ठीक है। टोटल सिक्का यानी कि 40 है। तो यदि 40 में आप 18 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल आपको सिक्का निकल जाएगा, ठीक है। तो 18 चौका 72, यानी कि 720 सिक्का टोटल आ जाएगा आंसर। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद केवल आपको इतना लिखने का जरूरी नहीं था, लिखने का जरूरी नहीं था, ठीक है ना। केवल 2 स्टेप में डायरेक्ट ना 206 गुना 20/18 कर देते हैं, आपको आंसर आ जाता है। लेकिन आप अभी लॉन्ग में फर्स्ट बार है, इसलिए आप 2 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आराम से बनाइएगा इसको ना, 20 से 25 सेकंड में बना दीजिएगा। आइए तो आइए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लॉलीपॉप है। आइए, हलवा से भी सस्ता है कि 60 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है, जिनमें पानी कितना मिलाया गया, ठीक है। जिनका नहीं, जिनमें, हाँ 60 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, तो कितना पानी मिलाया गया है, ठीक है। आइए, तो टोटल, अच्छा m अनुपात w, ठीक है। m से मान लिया दूध, w से मान लिया वाटर, ठीक है। 5:1 में है और टोटल 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम होगा तो इसी का मान तो होगा टोटल, ठीक है। टोटल इसी का मान है, यानी कि 5 और 1 6 का मान आ गया 60, तो 1 का मान आ जाएगा, 1 का मान इतना बटा 6 कर देंगे, 1 का मान हमारा 10 आ गया, ठीक है। 1 का मान 10 आ गया, तो यहाँ 5 था तो ये 50 होगा, और ये 1 था तो ये 10 होगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया है,
पूछा गया पानी का, तो पानी कितना मिलाया गया भैया, वाटर 1 का मान 10 आया तो हमारा आंसर 10 होगा। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था। अब इजी क्वेश्चन है, मिश्रण का है, लेकिन रेशियो में इसका पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि रेशियो जो है ना सभी का मिली जुली, सभी का भाई बहन सब कुछ है, माँ बाप सब है, पूरा गोतिया बोले तो इसी को बोल सकते हैं मिली जुली। आइए आगे देखेंगे। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है मात्र। ठीक है, और मिश्रण से रिलेटेड है, मिश्रण का ही है लेकिन रेशियो भी पढ़ना पड़ता है इसको। ठीक ना, यदि अच्छा लगे तो कृपया बस एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए कि 6 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, सॉरी 2:1 है, तो बताइए कि 1:2 पाने के लिए उसमें कितना मात्रा में पानी मिलाया जाए। ठीक है, यानी कि टोटल दूध है और वाटर है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात है 2:1 है। टोटल जो मिश्रण दिया हुआ है 60 लीटर है। ठीक है, 60 लीटर, तीनों का मान 60 लीटर है, इसे 3 से भागा दे देंगे तो 20 दिया 60, यानी कि तो 20 दूना 40, इसका इधर लिखते हैं, यानी कि 40 लीटर हमारा दूध है तो 20 लीटर पानी होगा। ठीक है, बोला गया था कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो बताइए कि 1:2 पाने के लिए उसमें कितना मात्रा में पानी मिलाया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से दूध की मात्रा निकाल लिया 40 लीटर, तो पानी का मात्रा निकाल गया 20 लीटर। अब इसको अब करना होगा आपको 1:2 करना है। ठीक है, पहले यह था 2:1 में, लेकिन अब इसको पूछ रहा है कि रिवर्स करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो दूध है तो यहाँ भी दूध 40 के 40 ही रहेगा। ठीक है, दूध तो चेंज ना करेगा, केवल चेंज करेगा कौन, पानी चेंज करेगा, पानी मिलाएगा, तो पानी तो आपका पहले से 20 है, तो पहले से पानी 20 है। ठीक है, तो 20 यदि और इसमें डाल दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 डाले तो हम बराबर 20 इसमें और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 40 हो गया। तो 40 का 40 तो बराबर हो गया। अब पूछा कि 1 का 2 करने के लिए, तो इसमें 40 और जोड़ देंगे तो 80 हो गया। ठीक है, तो 80 होगा तो इसका डबल हो जाएगा, लेकिन 80 होएगा तो पहले से आपको ऑलरेडी 20 लीटर था, इसलिए आप इसमें 20 माइनस कर दीजिएगा, ये आपको 60 लीटर है। ठीक है, तो आंसर आपको आ जाएगा 60 लीटर। बिल्कुल आपको हम अपना एकदम ठेठ हिंदी में बता रहे हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कभी ना भूलिएगा। ठीक है, कोई तरीका नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, केवल अपना बस देहाती भाषा में इसको बोल सकते हैं, गांव के लैंग्वेज में, घर के लैंग्वेज, जो भी हो समझिए कि कभी आप भूल नहीं सकते। यानी कि इसको दिया हुआ था, देख लीजिए कि 3 का अनुपात 1:2, 3 का मान टोटल था 2:1 तो 3 है, 1:2 तो 3, दोनों 3 है। ठीक है, तो 3 का मान हमको दिया हुआ था 60। ठीक है, इसी का मान हमको टोटल 60 था, तो 1 का मान इसे निकाल लिए हम, तो 20 आ गया, 20 दिया तो 60, तो ये था, ये हमारा है 40, तो ये हमारा है 20। तो हमसे पूछा गया था कि 1:2 करने के लिए, डबल करने के लिए, तो डबल करेंगे कभी तो पानी की केवल पानी मिलाना है, दूध तो सेम रहेगा, तो ये तो भैया सेम का सेम है, तो 40 का 80 करेंगे तो डबल हो जाएगा। हम 80 कर दिए, लेकिन 20 लीटर पहले से ऑलरेडी था, तो इसलिए 20 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 लीटर। ठीक है, 80 माइनस 20 बराबर 60 लीटर। एकदम कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, केवल आप ये अपना मेथड है, किस तरह से कभी आप भूल ही नहीं सकते। ठीक ना, जो रहेगा कांस्टेंट वो कांस्टेंट रहेगा,
जो एक्स्ट्रा डालेगा वही चेंज होगा, ठीक है। तो दूध यहाँ भी 40 था, यहाँ भी 40 रहेगा, लेकिन हमको 80 करना था चूँकि डबल करना था, तो इसलिए 60 लीटर एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसी तरह से एक और अच्छा देख लेते हैं, इसी टाइप का सेम मैथ। आइए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लिए, कि 80 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो दूध और पानी के अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। आइए इजी है। टोटल मिश्रण 80 किलोग्राम, उसमें से पानी और दूध है, यानी कि m अनुपात W दिया हुआ है, ठीक है। तो m का मान 3 है, तो W का मान 2 है। टोटल मिश्रण दिया हुआ है 80 kg, ठीक है। तो इसी का मान 80 है, 3 + 2 का यानी कि 5 का, तो 16 × 5 = 80, 5 से डिवाइड किया तो 16 आ गया, तो एक होगा 16 48, तो एक होगा 16 दूना 32। इतना क्लियर है। आइए इसको मिटा देते हैं ये। तो 3 का मान 48 है, तो 2 का मान 32 है। पूछा गया कि 2:3 बनाने के लिए और पानी कितना मिलाइएगा, ठीक है ना। अब इसको कर देना है हमको 2:3 करना है, इधर लिख देते हैं। हमसे पूछा गया है अब कि m अनुपात W जो है, कि m को अब 2 कर दीजिए और W का 3 कर दीजिए, ठीक है। तो पहले से 32 लीटर पानी है और 48 लीटर दूध है, तो 48 तो अभी भी रहेगा, 48 तो अभी भी रहेगा, अरे 32 का तो 32 ही रहेगा, ये तो फिक्स ही तो रहेगा। अब कितना और पानी मिलाइएगा, ठीक है, कि हमको करना है 48 का 1.5 गुना, यानी कि दुगना तो ही है, तो इसको हमको 24 दूना 48, यानी कि 24 से कट रहा है, तो हमको करना होगा 24 × 72 करना होगा। सिंपल सी बात है कि 2 का मान 24 है, सॉरी 2 का मान 48 है, तो 1 का मान 24, 2 का मान 48, तो 1 का मान 48/2, यानी कि 24 आएगा। तो 1 के मान 24 है, तो हमको करना निकालना है 3 का, तो 24 × 72 करना होगा, ठीक है। तो 72 करना होगा, लेकिन हमको पहले से कितना है, पहले से हमको 32 लीटर है, ठीक है। 72 तो बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले से 32 है और 72 बनाना है, तो कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 40 लीटर, ठीक है। तो इसमें आप 40 लीटर ऐड कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 72 लीटर, और ये था 48 लीटर। अब इसको काट दीजिए, तो 24 दूना 48 और 24 × 72, 2:3 में हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई फार्मूला, कोई भाषा, कोई मेथड का कुछ जरूरी नहीं है, केवल आपको सिंपल सी माइंड में केवल सोचिए। 100% सबसे इजी यही तरीका है कि बस कि हमको 72 करना था, इसलिए 32 था ऑलरेडी, तो 72 में हम 32 घटा दिए, जो आएगा वो आंसर आ गया, ठीक है, 40 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आज यहाँ के लिए क्लास ख़त्म करते हैं आज के लिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। और अब परसेंटेज आज के लिए ख़त्म है, अब परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना, सॉरी परसेंटेज नहीं, रेशियो कंप्लीट हो गया। और अगला चैप्टर के लिए आप कमेंट कीजिए, वह चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज होप कि समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।